क्या आप राजस्थान में व्यापार करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि राजस्थान सरकार लेके आई है राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की नई ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी के राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 की, जिसमें आपको लोन के इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम का रिम्बर्समेंट मिलेगा, डिजिटल सपोर्ट मिलेगा और भी बहुत कुछ। इस पॉलिसी का मेन गोल है राजस्थान के ट्रेडर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना, ट्रेडिशनल बिजनेस को डिजिटल करना, एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को सपोर्ट देना। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है जो लोन है 2 करोड़ तक के, उस पे इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलती है। यदि आपका लोन 1 करोड़ तक है तो आपको इंटरेस्ट की 6% सब्सिडी मिलेगी, और आपका लोन 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 4% इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी। और एप्लीकेंट यदि वुमेन है या SC ST है या दिव्यांग ट्रेडर है तो जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है 1% एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी जो 6% सब्सिडी है वो 7% हो जाएगी और जो 4% है वो 5% हो जाएगी। अगर आपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपको प्रीमियम का 50% रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है और ये 5 साल तक मिलेगा। इसी प्रकार CGT MSME स्कीम के तहत आपकी कोई फीस लगी है तो उसकी फीस का 50% रिम्बर्समेंट मिल जाएगा यदि आपका लोन 5 करोड़ तक है तो। और आप यदि ई-कॉम प्लेटफॉर्म पे सामान को बेचते हैं तो आपको जो ई-कॉम प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करते हैं, प्लेटफॉर्म फीस, उसका 75% का रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको सामान बेचना अब आसान हो गया है, इस पे आपको बहुत कम फीस देनी होगी। लेकिन इस स्कीम में कुछ सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया है, जैसे ऑटोमोबाइल ट्रेडिंग, जैसे गाड़ियों का बेचने का व्यापार है उसको एक्सक्लूड किया है। फ्यूल से रिलेटेड जैसे पेट्रोल पंप वगैरह है इनके व्यापार को एक्सक्लूड किया है। इसी प्रकार लिकर से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उनको एक्सक्लूड किया है। और कोई ऐसा बिजनेस जो आप रेस्ट्रिक्टेड आइटम बेचते हो, जैसे पॉलिथीन वगैरह कभी कभी सरकार बैन करती है तो उनको बेचते हो तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 का फायदा लेना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन जरूर समझ लें, वरना आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती है। यह स्कीम सिर्फ नए ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी पुराने ट्रेडर्स हैं यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर है। इसके लिए कोई मैक्सिमम एज डिफाइंड नहीं है, यानी बैंक जिस एज लिमिट तक आपको लोन देगा उस एज लिमिट तक आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और आपने यदि पिछले 5 सालों में किसी भी फैमिली मेंबर ने जो जन आधार में आ रहे हैं उसने यदि किसी भी स्कीम का बेनिफिट लिया हो तो वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा। एप्लीकेंट किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इस स्कीम में 80% मैक्सिमम लिमिट है CC की, यानी 20% कम से कम टर्म लोन होना जरूरी है। और इस स्कीम में लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% से ज्यादा नहीं कर सकते, यानी 25% तक ही कर सकते हैं। और एप्लीकेंट को एवरेज CC का यूटिलाइजेशन 75% होना चाहिए और साल में एक बार कम से कम 90% से ज्यादा CC का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है, और वो भी बिजनेस पर्पज के लिए, ये नहीं कि आप किसी घरेलू पर्पज के लिए CC लिमिट का यूज कर लो। और इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको राजस्थान के SSO पोर्टल पे जाना है, वहां पे राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 सर्च करना है और वहां पे एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। और एप्लीकेशन में इस समय एक इश्यू आ रहा है कि जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है अभी जो इस स्कीम में है, बाकियों की तरह ना इसमें सेल्फ कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहा है। यदि सेल्फ कंट्रीब्यूशन डालोगे तो आप तो इसमें एप्लीकेशन में दिक्कत आएगी, तो आप बिना सेल्फ कंट्रीब्यूशन इस एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। बैंक सेल्फ कंट्रीब्यूशन को अपने आप एडजस्ट करके लोन रिड्यूस कर देगा। और यदि ये रूल बाद में चेंज होता है या पोर्टल पे कुछ चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करें। सबसे जरूरी बात, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करें तो सबसे पहले आप बैंक से कांटेक्ट करें और अपना प्रोजेक्ट बैंक को बताएं कि मैं इस प्रोजेक्ट के तहत इस स्कीम में अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मेरे को ये बैंक लोन दे देगी या नहीं दे देगी। इससे क्या होता है कि जब कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन आप लगा देते हैं और बैंक आपकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के अप्रूव होने के बाद भी रिजेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट बनाने की कॉस्ट है, आपका टाइम है, आपके एफर्ट्स है, वो वेस्ट चले जाते हैं। दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।